मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और वीडियो देखने वाले समस्त मित्रों को नमो नमः नमस्कार करता हूं। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कक्षा 10 संस्कृत वाणा ऋषि पाठ के विषय में, जो संस्कृत खंड के अंतर्गत अवतरित किया गया है। पहले मूल पाठ देखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद सहित इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। मूल पाठ क्या है तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। वाणा ऋषि यानी बनारस। वाणा ऋषि को क्या कहा जाता है? बनारस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनारस भी कहा जाता है। वाणा ऋषि को क्या कहा जाता है? बनारस भी कहा जाता है। वाणा ऋषि को बनारस कहा जाता है। मूल पाठ पढ़ते हैं पहले। तो वाणा ऋषि सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमलसलिलतरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्यानां वलयाकृति पंक्तिधवलानां चंद्रिकायां बहुराजन्ते अगणितका पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घट्टाञ्च शोभां विलोक्य मां बहु प्रशंसन्ति। वाणाऋष्यां प्राचीनकालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यज्योतिरुद्योतते। अधुना अपि यत्र पंचगत वाग्धारा सततं प्रभवति जनानां ज्ञानाञ्च वर्धन्ति। अत्र श्लोके अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवल भारतीया अपि वैदेशिका ग्रीवाण्याः अध्ययनाय आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः, संस्कृतविश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनाञ्च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। एषा नगरी भारतीयसंस्कृते संस्कृतभाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत्येव संस्कृतवाङ्मये संस्कृतस्य लोकाः सर्वत्र प्रसूता। मुगल युवराजा दाराशिको वा अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसीभाषायां कारितः। इयं नगरी विविधधर्माणां संगमस्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थङ्करः, पार्श्वनाथः, शङ्कराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी, तुलसीदासः अनेके च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य सुविज्ञान विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये अपि तु धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पांच कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयाः शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। अत्रत्याः प्रसिद्धमूर्तयः प्रसिद्धा। इयं निजा प्राचीनपरम्पराम् इदानीं परिपालयन्ति तथैव गीयते कविभिः। मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केनोपमायते। तो केन उपमायते, किससे उपमा की जा सकती है? इसका देखेंगे श्लोक पुनः। मरणं मंगलम यत्र विभूषित विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयं सा काशी केनो उपमायते। अब देखेंगे संस्कृत पाठ कौन सा है। वाणा ऋषि पाठ कक्षा 10 में अवतरित किया गया है। मैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी आपको हिंदी अनुवाद सहित मूल पाठ का वाचन आपको बता रहा हूँ। परीक्षा के लिए पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ कैसा? परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार पुनः देख लेंगे। हिंदी अनुवाद से क्या है, तो हिंदी अनुवाद आप पाठ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी अनुवाद पाठ में क्या दिया है? वाणा ऋषि सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाणा ऋषि यानी बनारस प्राचीन काल से विख्यात नगरी रही है, प्रसिद्ध नगरी रही है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध नगरी बनारस रही है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध नगरी कौन रही है? बनारस या वाराणसी। वाराणसी। इयं विमलसलिलतरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह नगरी, यह विमल यह स्वच्छ लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कौन? बनारस। अस्या घट्यानां मूल्याकृति पंक्ति धवलानां चंद्रिकायां बहुराजन्ते। और इसकी कूले माने तट पर, इसके तट पर क्या है? घुमावदार आकृति वाली घाटों की, घट्टानाम घाटों, धवलों सफ़ेद चंद्रिकायां बहुराजन्ते। चांदनी रात में, चंद्रमा की रोशनी में चांदनी रात में बहुत सुशोभित होती हैं, विद्यमान है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। यहाँ अगणित असंख्य पर्यटक लोग, यात्री लोग दूर दूर से देशों से यहाँ नित्य रोज आ करके आते हैं। अत्र घट्यान शोभां विलोक्य मां बहु प्रशंसी।
और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसकी बहुत क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत से लोग देश विदेश से आते हैं, इसकी बहुत से लोग प्रशंसा भी करते हैं। और देखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है। वाणश्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम गोद्योति उदेति। अब इसको देखेंगे क्या लिखा है। तो प्राचीन काल में ही वाणा ऋषि में प्राचीन काल से ही गुफाओं में विद्या की ज्योति प्राप्त होती है। अधुनापि यत्र संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत वाग्धारा शतं प्रभवति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी सत्य रूप में प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयन्ति, जनानाम ज्ञानांच वर्धयन्ति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। लोगों के ज्ञान को क्या करती है? बढ़ाती है। वाराणसी में संस्कृत बहुत विख्यात रूप से पढ़ाई जाती है। और देखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है। अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा उसके पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्या लिखा है। ना केवलम छात्र ने के आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने चाइदानी निरताः। यहाँ अनेक आचार्य और विद्वान लोग वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इस समय लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकः गीर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ न केवल भारतीय लोग अपितु विदेश के लोग भी वैदिक अध्ययन के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं? वाराणसी में, यानी बनारस में विद्या अध्ययन पढ़ने के लिए आते हैं। बनारस में क्या पढ़ाया जाता है? किसके लिए प्रसिद्ध नगरी? तो संस्कृत भाषा के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगरी रही है। कौन नगरी रही है? बनारस। कौन सी नगरी रही है? बनारस। बनारस नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत के लिए प्रसिद्ध रही है, ऐसा आप जान लेंगे। और देखते हैं निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। और यहाँ पर निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, यह ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनता ज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलितम। इन विद्यालयों में प्राचीन और ज्ञान विज्ञान का विषय अध्ययन प्रचलित होता है। नवीन रूप में प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय प्रचलित रहता है, यानी चल रहा है कार्य। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। बनारस नगरी कौन है? भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल नगरी प्राचीन काल से ही रही है। इतएव संस्कृत वाङ्मय संस्कृते च लोके सर्वत्र प्रसूता। यहाँ ही संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र उत्पन्न होता है या दिखाई देता है। मुगल युवराजा दारा सिकोह अत्र आगत्य भारतीय संस्कृत शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर के भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, शास्त्रों का दर्शन का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत्। वह उनके ज्ञान से भी प्रचलित हुआ। किसने? दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। वह संस्कृत के बहुत अच्छा ज्ञाता भी था, विद्वान था संस्कृत का। कौन? दारा सिकोह। तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत्। और वह उपनिषदों भारतीय दर्शन के ज्ञान से बहुत प्रभावित था। यत्तेन उपनिषदानाम अनुवादा फारसी भाषायां कृता। तो वह उपनिषदों का अनुवाद उसने फारसी भाषा में करवाया था। किसने? दारा सिकोह ने। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। कौन सी? वाराणसी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। ऐसा आप अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा पढ़ रहे हैं। और देखेंगे क्या है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहुवा महात्मना अत्र आगत स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य महान विद्वान लोग यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया है या प्रकाशित किया है। न केवलम दर्शने साहित्ये अपितु धर्मे कला क्षेत्रे यम नगरी विविध धर्माणाम शिल्पांश कृते लोके विश्रुता। न केवल यह नगरी दर्शन और साहित्य धर्म में ही, बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विविध प्रकार की कलाओं के क्षेत्र में और शिल्प में भी यह लोक में विश्रुत प्रसिद्ध रही है। अत्र आगत्य वैकौशीय सारिका देशे देशे सर्वत्र स्मरन्ते। यहाँ आकर के लोग देश देश से सर्वत्र जो इसकी प्रशंसा करते हैं। अत्रत्या प्रसन्न मूर्तया प्रसिद्धा। और इसकी क्या करते हैं? पत्थर की मूर्तियों को देखकर बड़ा प्रशंसा करते हैं, प्रसिद्ध हैं।
इयं निजाम प्राचीन परंपरा इदाना परिपालयति। यह नगरी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। कौन नगरी? यह नगरी प्राचीन परंपराओं का क्या करती है? पालन करती है। क्या करती है? पालन करती है। यह नगरी प्राचीन परंपराओं का क्या करती है? पालन करती है। कौन नगरी? वाराणसी नगरी। ठीक है। तथैव गीयते, कवि भी, उसके लिए कवियों ने भी गीत कहा है। वाराणसी नगरी के लिए कवियों ने एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है। क्या प्रचलित है? श्लोक के माध्यम से आप पढ़ लेंगे। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च भूषणं, कौपीनं यत्र कौपीयं च काशीकेन उपमीयते। जहाँ मरना ही मंगलकारी है, जहाँ मरना ही क्या है? मंगलकारी है। यत्र विभूतिश्च भूषणम, और जहाँ जो है वो क्या है? विभूतिश्च भूषणम, जहाँ का आभूषण कौन है? तो मरणम मंगलम, जहाँ का जो है मरना मंगलकारी, जहाँ की भभूत है राख भी जो है क्या है? आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और ऐसी भगवान शिव की यह नगरी कि काशी की उपमा किससे की जा सकती है? किससे की जा सकती है? कहा जाता है जिसका अंतिम समय प्राप्त है मोक्ष के, काशी में जो मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता भारत के लोगों में प्रचलित है। ऐसी मान्यता भारत के लोगों में प्रचलित है। और काशी में आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। और शिव जी का भी प्रशंसा की गई है। तो शिव जी का मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। उसके विषय में कहा गया है, तुलसीदास ने लिखा है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यह आपने सुना होगा। तुलसीदास ने एक और कहा है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये शिव जी के विषय में कहा गया है। शिव जी के विषय में एक और कहावत है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और संस्कृत में भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहा गया है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर है। वाराणसी नगरी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही है। 3 विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, संस्कृत विश्वविद्यालय और का विद्यापीठ थी, काशी विद्यापीठ मंदिर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ जो है हर बार लोगों को पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कापी पर लिख लीजिएगा। मूल पाठ पहले आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद देख लेंगे, फिर प्रश्नोत्तरों को आप याद कर लेंगे, फिर परीक्षा के लिए आप अच्छा कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।